क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जो सोने पर बैठा हो मगर उसके लोग मट्टी खा रहे हों, जहां जमीन के नीचे खजाने हों मगर ऊपर फाके हों, जहां वसाइल तो हों मगर उन पर कब्जा मगरबी ताकतों का हो, जहां एक ऐसा इनकलाबी नौजवान उठे जो अपने मुल्क को इन जंजीरों से आज़ाद करवाने का अज़्म करे और पूरी दुनिया की बड़ी ताकतों को ललकार दे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका के एक ऐसे ही मुल्क बुर्किना फासो की और उस नौजवान फौजी अफसर की जिसने अपनी जुर्रत, बसीरत और कुर्बानी से पूरे अफ्रीका को झंझोड़ कर रख दिया। I'm archiving every distortion. I am Ibrahim Traore and today I'm pulling off your masks. Yes. उसका नाम है इब्राहिम तरोड़े। सिर्फ 34 साल की उम्र में जब लोग अभी करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, उसने पूरे मुल्क की कमान संभाल ली और तारीख का रुख मोड़ दिया। ये कहानी है गुर्बत, इस्तेहसाल, इनकलाब और आज़ादी की। बुर्किना फासो, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों की सरजमीन, मगरबी अफ्रीका में वाक़ एक लैंड लॉक मुल्क है जो माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और एवरी कोस्ट से घिरा हुआ है। ये मुल्क 1960 में फ्रांस से आज़ादी हासिल करने के बाद भी हकीकी मानों में आज़ाद नहीं हो सका क्योंकि फ्रांसीसी हुकूमत ने यहाँ की सियासत, मईशत और वसाइल पर बिला वास्ता कब्जा बरकरार रखा। बुर्किना फासो दुनिया के सोना पैदा करने वाले बड़े ममालिक में शामिल होता है, मगर क्या आप जानते हैं कि यहाँ से निकलने वाला 90% सोना फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा और दीगर यूरोपीय ममालिक ले जाते हैं और उसका असल फ़ायदा बुर्किना फासो की आवाम को नहीं बल्कि बैरूनी कंपनियों और करप्ट मकामी एलीट को होता है। फ्रांस ने यहाँ अपनी मिलिट्री बेसिस भी कायम की और एक खामोश गुलामी का निज़ाम कायम कर दिया ताकि बुर्किना की आवाम के हाथ में कुछ भी ना हो, ना वसाइल, ना पैसा, ना फैसला और ना ही इख्तियार। अब यहाँ दाखिल होता है इब्राहिम तरोड़े, एक मतवस्त तबके का नौजवान जिसने नौजवानी में ही फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की और जल्द ही अपनी जहानत, दयानत और हुब्बुल वतनी की बिना पर अफसरान में मुमताज़ हो गया। उसने कई बैरूनी मिशंस में खदमात अंजाम दी और जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया कि अफ्रीका में असल दुश्मन सिर्फ दहशत गर्द नहीं बल्कि साम्राज्यी कुव्वतें भी हैं जो बज़ाहिर मदद के बहाने आती हैं और असल में कब्जा कर लेती हैं। उसने फौज के अंदर एक इनकलाबी सोच पैदा की जहां हुब्बुल वतनी को अव्वलीन फर्ज करार दिया गया। 2022 में जब मुल्क में करप्शन, बदअमनी और बद इंतजामी उरूज पर थी, तरोड़े ने एक कामयाब फौजी बगावत की और साबिक सदर पॉल हेनरी दिमीबा को इक्तदार से हटा दिया जो मगरिब के इशारों पर चलने वाला एक मोहरा बन चुका था। तरोड़े ने इक्तदार संभालते ही अवाम से खिताब किया और कहा, मैं किसी ताकत का नुमाइंदा नहीं, मैं बुर्किना फासो की आवाम का सिपाही हूँ। इब्राहिम तरोड़े ने सबसे पहला काम ये किया कि मुल्क के तमाम फ्रांसीसी मिलिट्री अड्डे बंद करवाए और फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। उसने मगरबी मीडिया पर पाबंदियाँ लगाईं जो अफ्रीका को हमेशा पसमानदा, गैर महज़िब और करप्ट दिखाता है। उसने ऐलान किया कि बुर्किना फासो अब अपनी किस्मत खुद लिखेगा और किसी बैरूनी ताकत को अपने फैसलों में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। उसने फ्रांसीसी करेंसी सीफा को मुस्तरद करते हुए अफ्रीकी मालियाती खुद मुख्तारी की तरफ कदम बढ़ाया और मकामी मईशत को खुद कफील बनाने की मुहिम शुरू की। उसने मकामी सोने की कानों को नेशनलाइज किया और उन पर से गैर मुल्की कंपनियों का कंट्रोल ख़त्म करने की कोशिश की। उसने कहा, ये सोना हमारे आबाओ अजदाद की मिरास है, इस पर पहला हक बुर्किना फासो के बच्चे का है, किसी यूरोपीय कंपनी का नहीं। इब्राहिम तरोड़े ने तालीम, सेहत और नौजवानों के रोज़गार पर भरपूर तवज्जो दी। उसने कहा, अगर हम अपनी नस्ल को बाशऊर बना दें तो हमें बैरूनी मशवरों या कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने मुफ्त तालीम, दही इलाकों में स्कूल्स और हस्पताल कायम करने के मंसूबे शुरू किए और नौजवानों को तकनीकी तरबियत दी। उसने अवामी दिफाई कमेटियां तश्कील दी जिनमें हर शहरी को अपने गांव की हिफाजत का जिम्मा दिया गया। उसने करप्शन के खिलाफ सिफर बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई और कई ताकतवर मगर बदउनवान जर्नैलों और वज़रा को जेल भेज दिया।
बुर्किना फासो की सोने की कानें सदियों पुरानी हैं, मगर जदीद दुनिया में उनका इस्तेसाल एक नई शक्ल में हुआ। 1990 के बाद फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन जैसी कंपनियों ने बुर्किना फासो की कान कुनी पर कब्जा कर लिया। इन कंपनियों ने हुकूमतों से रेवेन्यू शेयरिंग मुआहिदे किए, जिनमें 80% मुनाफा गैर मुल्की कंपनियों को जाता और सिर्फ 20% मुल्क को मिलता। इस इस्तेसाल को तरोरे ने रोकने का ऐलान किया। उसने तमाम कानकुन मुआहिदों का असर-ए-नौ जायजा लिया और कई कंपनियों को मुल्क से निकाल बाहर किया। इस फैसले पर मगरिब आग बगोला हो गया। फ्रांस, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बुर्किना फासो पर इक्तिसादी पाबंदियों की धमकियां दी, मगर तरोरे डटा रहा। उसने रूस, चीन, तुर्की और ईरान से नए तिजारती मुआहिदे किए और कहा कि हम एक नए अफ्रीका की बुनियाद रख रहे हैं जो मगरिब की गुलामी से आज़ाद होगा। मगरिब ने मीडिया वॉर शुरू कर दी और तरोरे को डिक्टेटर, बागी और दहशतगर्दों का हिमायती कहकर बदनाम करने की कोशिश की, मगर बुर्किना फासो के अवाम, ख़ास तौर पर नौजवान, उसके साथ खड़े हो गए। पूरे मुल्क में लाखों लोगों ने मार्च किए, नारे लगाए कि तरोरे नतोरे स्पॉयर, यानी तरोरे हमारी उम्मीद है। तरोरे ने कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मगर अपनी कौम को गुलामी में जीते नहीं देख सकता। उसकी सादगी, शफाफियत और कौम परस्ती ने उसे अफ्रीकी लीडरों में एक अलग मकाम दिया है। वो खुद अपनी तनख्वाह कम कर चुका है, सादा रिहाइश इख्तियार रखता है और आवाम में बगैर किसी प्रोटोकॉल के घूमता है। वो कह चुका है कि इक़्तिदार मेरे लिए हदफ नहीं, एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी मैं आवाम को जवाब देकर निभाऊंगा। बुर्किना फासो में दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है। अल-कायदा, दाइश और दीगर गिरोहों ने कई इलाकों पर कब्जा कर रखा था और आवाम को यरगमाल बना रखा था, मगर तरोरे के आने के बाद सूरत हाल बदलने लगी। उसने कहा, हमें किसी और से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं, हम खुद अपने दुश्मनों को शिकस्त देंगे। आज कई इलाके जो पहले दहशतगर्दों के कंट्रोल में थे, अब दोबारा हुकूमत के कंट्रोल में आ चुके हैं। बुर्किना फासो की सकाफत बेहद रंगीन है। यहाँ मौसीकी, रक्स, दस्तकारी और मकामी लिबास ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। यहाँ हर साल मुख्तलिफ सकाफती मेले मुनक्किद होते हैं, जिनमें मकामी आर्ट्स, खाने, मौसीकी और रक्स की नुमाइश की जाती है। बुर्किना फासो को अफ्रीका का थिएटर कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फिल्म और थिएटर का बहुत चर्चा है। हर 2 साल बाद फेस्पाको नामी अफ्रीकी फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद होता है, जिसमें पूरे बरे आज़म से फनकार शिरकत करते हैं। तरोरे ने फ़नून लतीफ़ा को भी रियासती सतह पर सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानता है कि कौम की रूह को जगाने में अदब, मौसीकी और फ़न का किरदार अहम होता है। वो अक्सर कहता है, हमें सिर्फ हथियारों से नहीं, फ़न, फ़िक्र और इत्तेहाद से भी लड़ना है। आज तरोरे सिर्फ बुर्किना फासो नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका के लिए अलामत बन चुका है। माली, नाइजर, गिनी और दीगर अफ्रीकी ममालिक में भी नौजवान उसके नक्शे कदम पर चलने की बात कर रहे हैं। वो पान अफ्रीकन अज़्म यानी पूरे अफ्रीका के इत्तेहाद की तहरीक का बड़ा दाई है। उसने मगरबी अफ्रीकी इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार की और एक नया इत्तेहाद आज़ाद अफ्रीकी ममालिक के नाम से कायम किया, ताकि कोई भी मुल्क मगरिब के दबाव में ना आए। तरोरे का कहना है कि हमें नई सरहदें नहीं बनानी, हमें नई सोच पैदा करनी है। हम सब एक अफ्रीकी माह के बेटे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है उस नौजवान की जिसने बंदूक नहीं, अवाम के एतमाद से इनकलाब बर्पा किया। बुर्किना फासो की मिट्टी ने एक ऐसा बेटा पैदा किया जो ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है और ना रुकने वाला है। इब्राहिम तरोरे की जद्दोजहद हमें सिखाती है कि अगर नीयत साफ हो, कौम जाग रही हो और लीडर दयानतदार हो, तो साम्राज्यी ताकतें चाहे जितनी भी बड़ी हों, शिकस्त उनका मुकद्दर है। अफ्रीकी सूरज तलू हो चुका है और ये सूरज पूरी दुनिया को अपनी रोशनी दिखाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दुनिया को पता चले कि आज़ादी का असल मतलब क्या है, खुददारी क्या होती है और एक सच्चे लीडर की पहचान क्या होती है। तरोरे ने साबित कर दिया कि अगर लीडर मुखलिस हो तो एक छोटा सा मुल्क भी दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है।